मार्केट विजार्ड लिखी है बाय जैक श्वैगर। जो इस वीडियो को लाइक करेगा उसका पोर्टफोलियो बनेगा मल्टी बैगर। आई नो बहुत ही सड़ी सी शायरी थी, लेकिन इसी के साथ शुरू करते हैं आज का आस्क एके सीरीज। जी हाँ, इस सीरीज में आपके द्वारा पूछे गए ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग रिलेटेड बस सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूं। तो मेक श्योर कमेंट्स में जितने हो सके आप सवाल पूछे, और फीस एक सिंपल सी होती है 10,000 लाइक्स, तो उसमें कंजूसी मत कीजिए ताकि बैक टू बैक मैं जितने हो सके आप लोगों के सवाल ले सकूं और उन सब के ना इलैबोरेटेड फॉर्म में आंसर दे सकूं अपने तरीके से, सिंपल तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो डोसा खाते हुए। तो पहला सवाल आज के दिन पूछा है ट्रेडेक्स भाई साहब ने। उन्होंने पूछा है कि मैं ब्रेक इवन ट्रेडर बन चुका हूं, बट अब मेरे को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो उसके लिए मैं क्या करूं। तो देखिए ट्रेडेक्स भाई साहब, आपको मैं एक चीज बता दूं कि यू आर ऑलरेडी मच 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 बेटर देन ऑलमोस्ट 95% ऑफ द ट्रेडर्स। 95% ऑफ द ट्रेडर्स तो ब्रेक इवन तक भी नहीं पहुंच पाते। उनकी शुरुआत में उनको एक बिगिनर्स लक मिलता है, उसके बाद लॉसेस मिलते हैं, और उसके बाद सीरीज ऑफ लॉसेस मिलते हैं। उसी लॉस को रिकवर करते 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 उनका जीवन निकल जाता है, और उसके बाद वो एट द एंड बोलते हैं कि मार्केट तो जुआ है। वेल, आपको समझना है कि आप ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच गए तो आप सेकंड स्टेज पे पहुंच गए हो। सेकंड स्टेज से पहुंचने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि स्टेजेस क्या होता है। पहला स्टेज होता है बिगिनर स्टेज, जो यूजुअली लॉस मेकिंग स्टेज पे ही होता है। उसके बाद होता है ब्रेक इवन स्टेज, और फाइनली आता है प्रॉफिटेबल स्टेज। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो आप मिड वे में हो, 50% जर्नी आपकी हो चुकी है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको थोड़ा सा अपना अप्रोच चेंज करना है, जाके अपना ट्रेड लॉग देखना है। उसके बाद आपको यह देखना है कि आपके इफेक्टिव ट्रेड्स कब हो रहे हैं, कब आप सबसे ज्यादा गेन बना पा रहे हो, कब आपके नुकसान हो रहे हैं। ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद दूसरी चीज आपको क्या करनी पड़ेगी, ये सब मॉनिटर करने के बाद आपको लिमिट करना पड़ेगा। क्या क्या लिमिट करना पड़ेगा? पहला, लिमिट द नॉइज। लिमिट द नॉइज इन द सेंस, आप जितना ज्यादा ओपिनियटेड लोगों की बातें सुनोगे उतना ज्यादा कंफ्यूज होगे। फॉर एग्जांपल, ट्रेडिंग को लेके सबके एक अलग अलग धारणा है। अगर आप अभी ब्रेक इवन हो, अचानक से आपको 10 लोग लाके आकर बोल देना कि यार ट्रेडिंग में तो पैसा ही नहीं बनता, वो आपके साइकोलॉजी के साथ हिंडर करेगा। लाइक वाइज अगर कोई आपको कह दे कि भाई तू जो स्ट्रेटेजी कर रहा है ना वो इधर तक ही काम करेगा, उसके आगे नहीं काम करेगा, तो आप एक डिसबिलीव बना लोगे अपने माइंड से, जिसके कारण जैसे ही नेक्स्ट टाइम आपका ड्रॉ डाउन होगा आपको लगेगा अरे हाँ यार वो बंदा सही बोल रहा था इसलिए मेरा काम नहीं कर रहा। तो लिमिट करना है पहले नॉइज। नॉइज लिमिट करने के लिए जो आलतू फालतू सोशल मीडिया चैनल्स है उनसे थोड़ी दूरी बनानी है। एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है, लेकिन थोड़ी दूरी बनानी है। आपको बहुत सारे नेगेटिव लोगों से दूरी बनानी पड़ेगी। नेगेटिव इन जनरल मैं बात कर रहा हूं, स्केप्टिक नहीं, नेगेटिव लोगों से दूरी बनानी पड़ेगी। ये सारी चीजें पहले लिमिट करनी पड़ेगी। फिर दूसरी चीज लिमिट करनी पड़ेगी नंबर ऑफ ट्रेड्स। यूजुअली देखा गया है जिस तरह आपका स्केल बढ़ता जाएगा और जितने ज्यादा आप एक्सपीरियंस होते जाओगे, आपका क्वांटम ऑफ ट्रेड, क्वालिटी ऑफ ट्रेड बढ़ेगा, लेकिन क्वांटिटी ऑफ ट्रेड घटेगा। आई एम नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ प्रॉप्स, आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन। फॉर एग्जांपल, आप अगर एक प्रोफेशनल ट्रेडर को देखोगे तो वो पहले शायद 100 स्टॉक्स पे डील करते थे, उसके बाद मैच्योरिटी के बाद 20 स्टॉक के बाद, और अब वो शायद सिर्फ 2 इंडेक्स में करते हैं। उस 2 इंडेक्स में भले ही वो मैसिव क्वांटिटी के साथ जाते होंगे, लेकिन वो केवल 2 इंडेक्स के साथ कर रहे हैं। कुछ लोग केवल 1 इंडेक्स से करते हैं। तो दूसरी चीज आपको ये लिमिट करनी पड़ेगी। तीसरी चीज, अपने आप को समय दो, टाइम दो, और क्या करो, अपना जो ट्रेड लॉग देखोगे तो उसमें ये देखो कि आपके वीक स्पॉट्स कहां पर जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जब मैंने कुछ साल पहले ये चीज करी थी तो मेरे को वीक स्पॉट्स दिखे थे कि रिजल्ट्स के टाइम पे मैं नहीं कर पा रहा था ढंग से। दूसरी चीज, मैंने टाइम बेस्ड भी अपने आप को ऑब्जर्व किया कि 11:30 से लेकर 12:30 के बीच में या 1 बजे के बीच में जब मैं ट्रेड करता हूं तो शायद उतना अच्छा ट्रेड नहीं कर पाता हूं। तो इस तरह की छोटी 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 चीजें जब निकालनी शुरू करी, उसने मेरे गेम को बदला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट ऑफ लक, बिकॉज आप ऑलरेडी आधे लेवल पे पहुंच चुके हो, और दूसरे दूरी की जो जर्नी है वो आप आराम से पूरी कर सकते हो। दोस्तों, लाइक अभी तक नहीं किया है तो मेक श्योर लाइक करो। इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो विद बेल आइकन। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हिमांशु सिंह जी का है। उन्होंने सिंपल सा सवाल पूछा है कि भैया बेस्ट बुक्स ऑन टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस फॉर बिगिनर्स। हालांकि हमने इस पे पहले कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं, लेकिन मैं आज के वीडियो पे केवल 2 टेक्निकल और 2 फंडामेंटल एनालिसिस की किताबें बता देता हूं। पहली तो आपको टेक्निकल एनालिसिस की किताब पढ़नी पड़ेगी बाय जे मर्फी। इससे आपके जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स है वो सारे क्लियर आउट हो जाएंगे। ये हर उस व्यक्ति को पढ़ना चाहिए जो टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू अपना करियर बनाना चाहता है या प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहता है। और दूसरी किताब जो टेक्निकल फोरफ्रंट में मैं कहूंगा
कहूंगा वो जापानीज कैंडलस्टिक बाय स्टीव नीसन होगा। देखिए जाहिर सी बात है, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करोगे और स्टॉक ट्रेडिंग करोगे तो आपको चार्ट पैटर्न साथ में कैंडलस्टिक्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और ये किताब एग्जैक्टली उसी पर्पस को पूरा करता है और आपको हेल्प आउट करेगा टू अंडरस्टैंड द वेरियस नुएंसेस एंड कंसेप्ट्स अराउंड कैंडलस्टिक्स। ये तो वही टेक्निकल की बात है। अब बात करते हैं फंडामेंटल की। फंडामेंटल में जो 2 किताबें मैं सजेस्ट करूंगा वो है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जो थोड़ी सी हैवी है लेकिन इसके ऑल्टरनेट तरीके हैं समझने के जो मैं आपको बताऊंगा। ये बेंजामिन ग्राहम जो कि गुरु हैं वॉरेन बफेट सर के, उन्होंने लिखी है। और दूसरी किताब है वन अप ऑन द वॉल स्ट्रीट, जो कि पीटर लिंच द्वारा लिखी गई ब्यूटीफुल किताब है। इसका जो 6th चैप्टर ना वो करीब सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस जैसी बात करता है कि किस तरह से आपकी जिसमें रुचि है, आपको जो चीज़ पता है उसी पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अब मुझे पता है आप में से कुछ लोगों को ना पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, जैसे कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का नाम सुनते ही आपका दिमाग ठनक गया होगा कि कैसे कर सकते हैं। तो इसके बहुत सिंपल तरीके भी होते हैं सीखने के, जैसे कि मैंने ये 6th चैप्टर सुना था कहां पे, कुकू एफएम पे, और आप लोग भी कुकू एफएम को डाउनलोड करके जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा वहां से आप कर सकते हो। इस तरह के काफी सारे इंटरेस्टिंग ऑडियो बुक्स और बुक समरी सुन सकते हो। मैंने यहां पर वन अप ऑन द वॉल स्ट्रीट सुनी थी, आप भी इस तरह की काफी सारी फाइनेंस एंड बिजनेस रिलेटेड किताबें भी सुन सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप कुकू एफएम डाउनलोड करते हो तो फर्स्ट 250 यूजर्स अगर मेरा कोड AK50 को यूज करते हैं तो 50% ऑफ भी पा सकते हो। तो किस चीज का वेट करो, जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमसे संकेत जी ने। संकेत जी ने पूछा है कि मुझे ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स हो गए ट्रेडिंग करते करते, 65 से 75% की एक्यूरेसी है मेरी, लेकिन मैं लॉस में स्टक हूं, तो बेसिकली मैं क्या करूं। तो सबसे पहली चीज है ना संकेत भाई, आपको पता करना पड़ेगा वो ट्रेड्स जहां पर आपको सेलिंग सिग्नल जनरेट होता है, ये ट्रेड्स कैसे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई स्टॉक लिया है, अचानक से कोई वहां पे खबर आ जाती है जिसके कारण पे पूरा इन्वेस्टमेंट थेसिस या ट्रेडिंग थेसिस बदल जाता है, तो ये एक पहला ट्रेड होता है। दूसरा, अचानक से जब आपने स्टॉक लिया है वो 2-3 कैंडल के बाद मूव ही नहीं करता, एक साइडवेज जोन पे चले जाता है, ये दूसरा आपका एग्जिट सिग्नल वाला पॉइंट बन जाता है। तीसरा एग्जिट सिग्नल पॉइंट क्या बन जाता है कि आपने जो स्टॉक लिया वो लेते ही पूरी तरीके से आपके अपोजिट चल रहा है, इसका मतलब आपने गलत जगह पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पकड़ लिया है। जब भी आपको इस तरह की ट्रेड दिखे तो संकेत आपको सबसे पहले निकलना है। दूसरी चीज, सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं, अपना एक नंबर डिसाइड कर लो, नंबर के बेसिस पे आप अपने आप को लिमिट कर सकते हो। देखिए ह्यूमन माइंड जो होता है ना वो थोड़ा रेशनैलिटी की तरफ बायस्ड रहता है और न्यूमेरिकल्स या नंबर्स की तरफ बायस्ड रहता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप जॉब करने जाते हो, देखो एक सिंपल सा है, आप जॉब करने जाते हो, आपसे इंटरव्यूअर पूछता है कितनी सैलरी चाहिए, तो आप ये तो नहीं कहोगे ना कि दे दो यार अपने हिसाब से दे दो। वो दे दो का वो कुछ भी हो सकता है, वो 2,000 भी हो सकता है, 20,000 भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है। बट वेन यू स्पेसिफाई कि यार मेरी लास्ट जॉब में 30,000 सैलरी थी, तो नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 45,000 रुपीज, तो आपने क्वांटिफाई किया, तो आपका माइंडसेट भी उधर फिक्सेटेड रहता है और आप आराम से उसको कैलकुलेट कर सकते हो, आपका माइंड प्रोसेस कर पाता है। लाइकवाइज आपको लॉस लिमिट करना है ना, तो कुछ नंबर्स के बेसिस पे डिसाइड कर लो। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ ट्रेड्स आफ्टर विच यू विल स्टॉप ट्रेडिंग, पहले ये डिसाइड कर लो कि हाँ अगर मेरा लॉस हो रहा है तो मैं इतने ट्रेड्स के बाद करना बंद कर दूंगा। दूसरा, दिस इज द अमाउंट आफ्टर विच आई विल स्टॉप ट्रेडिंग। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने डिसाइड कर लिया कि 10,000 रुपए जैसे ही मुझे नेगेटिव दिखता है स्क्रीन पे, चाहे मेरा स्टॉप लॉस लगाओ या ना लगाओ, मैं वहां पर एग्जिट करूंगा। इस तरह की चीजें जब अपने माइंड को आप फिक्सेट कर लोगे ना, अपने आप आपके लॉस होने बंद हो जाएंगे। आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने में रोकना है वो डिसाइड करना है, कितने लिमिट पे आपको अपना लॉस डिसाइड करना है वो रोकना है, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्त, ये सारी चीजें जब ट्रैक कर रहे हो अपने M2M को देखना बंद कर दो। M2M ना एंग्जाइटी क्रिएट करती है, आपका खुद का भी जब आप देखोगे तब आप सही भी हो रहोगे, थोड़ा बहुत साइडवेज चलेगा, M2M थोड़ा नेगेटिव दिखाएगा, आप टेंशन में आ जाओगे। तो ये कुछ चीजों का अगर आपने ध्यान रखा ना, अब आगे चल के आराम से प्रॉफिटेबल बन सकते हो। आपके भी अगर कोई सवाल है तो कमेंट्स में जरूर पूछेगा, और प्रयास पसंद आते तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। 10,000 लाइक्स का टारगेट है। एंड हाँ, डिस्क्रिप्शन में कुकू FM का लिंक भी आपको मिलेगा, डू गो एंड चेक इट आउट। टिल देन keep learning, keep growing, keep investing and keep trading.